पुराना हॉस्टल, कमरा नंबर 104। दो दोस्त आरव और विवेक वहीं नए नए शिफ्ट हुए थे। कहते हैं इस कमरे में पहले कुछ हुआ था, लेकिन दोनों ने इन बातों को अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली रात सब ठीक था, लेकिन रात के 3 बजे विवेक ने करवट लेते हुए कहा, आरव कोई रो रहा है क्या? आरव ने कान लगाया। हाँ, आवाज साफ थी, जैसे कोई दीवार के अंदर बैठा हो। धीरे धीरे सिसकिया हो और बीच बीच में किसी की फुसफुसाहट। क्यों आए तुम यहां? निकल जाओ। दोनों डर गए, पर खुद को समझाया शायद बाहर से आ रही होगी। लेकिन हर रात वही आवाज दोहराने लगी, और एक रात तो उस फुसफुसाहट ने उनके नाम भी लिए, आरव, विवेक। अब डर उनकी हंसी में नहीं छुप पा रहा था। अगले दिन उन्होंने चौकीदार किशन काका से पूछा, काका इस कमरे में पहले कौन रहता था? काका ने धीरे से कहा, बस इतना जान लो बेटा, उस दीवार को कभी मत छेड़ना, वहां कुछ दफ्न है जो अब भी जिंदा है। रात फिर आई, तेज हवा, बिजली गुल और मोमबत्ती की टिमटिमाती लो। दीवार से अब रोना नहीं, हंसी आने लगी। हाँ हाँ हाँ, तुम आ ही गए, विवेक कांपते हुए बोला। अब तो खोल कर देखेंगे, वरना ये आवाजें हमें मार देंगी। अगली सुबह दोनों ने छेनी हथौड़ा लिया और दीवार तोड़ने लगे। जैसे ही दीवार टूटी, एक भयानक सड़ी गंध कमरे में फैली। आरव ने कहा, रुक जा यार, कुछ ठीक नहीं लग रहा। लेकिन विवेक ने एक और वार किया। दीवार से एक सूखा काला हाथ बाहर आया। दोनों चीख पड़े। टॉर्च की रोशनी अंदर डाली। अंदर 2 लाशें थीं, और वो दोनों उनकी ही थीं। एक के पास आरव की घड़ी, दूसरे के पास विवेक का लॉकेट। आरव बुदबुदाया, ये हम हैं? तभी दीवार के अंदर से आवाज आई, अब तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। अचानक दीवार हिलने लगी। अंदर से काले हाथ निकलकर दोनों को पकड़ने लगे। आरव चीखा, भाग विवेक! लेकिन विवेक दीवार के अंदर खींच गया। आरव भी कोशिश करता रहा, पर कोई देख नहीं रहा था। उनकी चीखें दीवार के भीतर गुम हो गई। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया, कमरा खाली था। दीवार पर नई सीमेंट की परत थी, अभी अभी लगी हुई। किशन काका ने हाथ लगाया। सीमेंट गीली थी और अंदर से बहुत हल्की आवाज आई, काका बचाओ। काका डर के मारे पीछे हट गए। उस दिन के बाद कमरा 104 हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। कहते हैं जब भी रात को कोई उस कमरे के पास से गुजरता है, तो दीवार के भीतर से 2 आवाजें सुनाई देती हैं, आरव, विवेक। और कोई देखे तो दीवार की परछाई में 2 साए हिलते हुए दिखाई देते हैं। कुछ दीवारें सिर्फ ईंटों से नहीं बनी होती, कुछ में जिंदा लोग दबे होते हैं।